ओम शांति। एक छोटा बच्चा जब स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है, अभी वो नर्सरी क्लास में ही है, तो उसकी मदर जब उसके लिए बैग तैयार करती है तो उसके अंदर एक कॉपी, एक पेंसिल और साथ में एक रबड़ रखती है, क्योंकि बच्चे के लिए जितना लिखना जरूरी है उतना ही मिटाना भी जरूरी है। क्योंकि छोटा बच्चा है, वो लिखते लिखते कुछ गलती करता है और गलती को मिटाया भी जाता है। और जरूरी नहीं है कि हर बार गलती हो तभी मिटाया जाए। कई बार एकाग्रता की कमी के कारण या हाथ हिल जाने के कारण भी कुछ गलती हो जाती है, तो हम रबड़ से उसको मिटा देते हैं। लेकिन ये बात हुई कागज से मिटाने की। लेकिन आज हम देखेंगे कि हमारा पूरा जीवन एक विद्यालय है और हम एक विद्यार्थी हैं। उस कागज पे लिखी हुई बात को तो हम मिटा देते हैं, लेकिन इस जीवन रूपी विद्यालय में बहुत सारी बातें हमारे मन में चली जाती हैं। यूं तो आज साइंस ने बहुत तरक्की की है कि कोई बात अगर हमारे अंदर गई है हम वो नहीं निकाल सकते, लेकिन गलती से कोई कांच या कोई और धातु, इवन आज किसी को गोली भी लग जाए तो हम वो भी निकाल देते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि कोई बात अगर हमारे अंदर चली जाए तो हम उस बात को कैसे निकालें। वो बात सिर्फ हमारे अंदर नहीं जाती, लेकिन हमें डिस्टर्ब कर देती है। तो ऐसी बातों को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो एक बात हम ध्यान रखें कि कोई भी बात है उसको जितना याद करना जरूरी है उतना भूलना भी जरूरी है। कहते हैं भूलने की बातें याद हैं, इसलिए तो जीवन में विवाद है। और अपने मन को आज अच्छे से कह दे कि बीती बातों को ठीक करने की ताकत भगवान के पास भी नहीं है, तो सोच सोच के हम क्यों परेशान हो रहे हैं। और ये सच्चाई भी है। जो बातें हमें दुख देती हैं, हम चाहते तो ये हैं कि वो बातें हम भूल जाएं, लेकिन नहीं, हम उसको भूलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम उसको याद कर रहे हैं। जैसे एक बच्चा है, उसको अपना स्कूल का कुछ होमवर्क करना है, तो वो बार बार उसको रिपीट करता है, जिससे वो चीज उसको पक्की याद हो जाती है। तो हमारे अंदर की वो बातें जिन्हें हम भूलना चाहते हैं, हम कह तो देते हैं कि हम भूलना चाहते हैं, लेकिन हम अपने मन में रिपीट कर रहे हैं। ना सिर्फ अपने मन में रिपीट कर रहे हैं, बल्कि दूसरों के आगे भी उनका वर्णन कर रहे हैं, जिससे वो बातें भूलती नहीं है और भी गहरी हो जाती हैं, अंदर चली जाती हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल से इसको हम समझेंगे। मान लो मेरे हाथ पे यहाँ एक चोट लगी है। अब ये जो चोट लगी 2 दिन के बाद ये थोड़ा ठीक होने लगती है। तो जब ये ठीक होती है तो मुझे यहाँ खारिश होती है और मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, खारिश कर देती हूँ। तो मैं देखती हूँ फिर से मेरा वो जख्म हरा हो जाता है, लेकिन 2 दिन के बाद फिर वो भरने को आता है, फिर मैं खारिश कर देती हूँ, फिर वो मेरा हरा हो जाता है। मैं कंटिन्यू यही करती जा रही हूँ। वो मेरा जख्म सूखता है, फिर मैं खारिश करके हरा कर देती हूँ। तो आप मुझे बताएं, क्या वो जख्म कभी मेरा ठीक होगा? कभी नहीं, बल्कि वो नासूर बन जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि यही लगातार अगर चलता रहा तो एक समय ऐसा आए कि ये हाथ ही मेरा कटवाना पड़ जाए। क्यों? क्योंकि मैं बार बार इसको खारिश करके अपने इस जख्म को हरा कर रही हूँ। यही हम अपने मन के साथ करते हैं। कोई भी बात है, बार बार उसको रिपीट करके, दूसरों के आगे वर्णन करके, उस बात को फिर से हम याद दिला करके अपने आप को परेशान करते हैं और दूसरों के लिए भी परेशानी खड़ी करते हैं। दूसरों के लिए क्या परेशानी कि हम अपने मन की सोच से दूसरों के लिए भी एक नेगेटिव वातावरण तैयार कर देते हैं। तो आज से हम एक काम करेंगे, क्या कि जो भी ऐसी दुख देने वाली बातें हैं या ऐसे व्यक्ति हैं जिनके कारण हमें दुख मिला है, हम उनको दिल से माफ कर देंगे। कहते हैं जिंदगी को कुछ इस तरह से आसान कर लिया, किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर दिया। तो आज हम देखें ऐसी वो बातें
जो हमें परेशान कर रहे हैं, क्या हम उनको भूलने के लिए, ऐसे वो व्यक्ति जिन्होंने हमें दुख दिया, क्या हम उनको क्षमा करने के लिए तैयार हैं? कई लोग कहते हैं कि मैं इस व्यक्ति को माफ नहीं कर सकता क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत कष्ट दिया है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि मैं इससे माफ करूं, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में वो लोग ये कह रहे हैं कि हम अपने जीवन में खुश नहीं रहना चाहते, हम अपने जीवन में शांत नहीं रहना चाहते। क्यों? क्योंकि जब तक हम उस व्यक्ति को माफ नहीं करेंगे तब तक हम सुख और चैन की जिंदगी जी नहीं सकेंगे। आप ही मुझे बताइए कि जो बात हो चुकी है और उस बात को हम पकड़ करके बैठे हैं, क्या हमारे सोचने से, क्या हमारी चिंता करने से, क्या हमारी उस व्यक्ति के प्रति नफरत की भावना रखने से वो बात ठीक हो जाएगी? कभी भी नहीं। लेकिन अगर हम उसको दिल से माफ कर देंगे, क्षमा कर देंगे, तो हो सकता है जब हमारी नफरत कम हो तो सामने वाला व्यक्ति भी अपनी गलती को सुधार ले। तो हम आज बहुत सारे दिवस मनाते हैं, कभी हम पर्यावरण दिवस मना रहे हैं, कभी हम मदर डे मना रहे हैं, इस तरह से बहुत सारे दिन मनाए जाते हैं। लेकिन आज से हम एक दिन मनाना शुरू करेंगे और अपने आप ही उसकी एक कोई डेट अपने मन में डिसाइड करेंगे, और वो दिवस होगा क्षमा भाव का दिवस, जिस दिन हम सबको उनकी गलतियों के लिए माफ कर देंगे। तो हम अपने मन में ऐसे लोगों की एक लिस्ट बनाएं जिन्होंने समय प्रति समय हमें दुख पहुंचाया है, कष्ट दिया है, और एक बहुत बड़ा दिल रखते हुए, परमात्म शक्ति को अपने साथ फील करते हुए उनको माफ कर दें, क्योंकि माफ करना ही वीरों का आभूषण है। ऐसा नहीं है कि अगर हम माफ कर देंगे तो हम छोटे हो जाएंगे। नहीं, माफ करना वीरों का आभूषण है। माफ वो कर सकते हैं जिनके अंदर शक्ति है। जो कमजोर हैं, जो कायर हैं, वो माफ नहीं कर सकते। तो ये हमारे हाथ में है कि हमें कमजोर बनना है या शक्तिशाली। अगर शक्तिशाली बनना है तो सिर्फ एक काम करें, दूसरों की गलतियों को स्वीकार कर लें, उन्हें दिल से माफ कर दें।